जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जैनी आंटी जी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी महाराज के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर मैं उनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण शुक्राना सत्संग देर से शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं गुरु महाराज आपसे और पूरी संगत से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। आइए संगत जी, हम गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। मैसेज भी आ रहे थे, पर मैं खुद से भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती थी कि उन्होंने अपनी इस छोटी सी तुच्छ प्राणी, मैं अपने आप को गुरु जी के चरणों की धूल समझती हूँ, पर गुरु जी मुझे हमेशा अपनी लाडली बेटी कहते हैं। बस वही समझ लीजिए, मैं गुरु जी की लाडली बेटी बहुत बीमार हो गई थी। संगत जी, बीमार हो क्या गई थी, कह लीजिए कि ब्लैक मैजिक द्वारा कर दी गई थी। संगत जी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी, आप मानेंगे नहीं कि 105 बुखार हो गया था। सर दर्द से मैं करा रही थी, और साथ में मुझे उतना ही मेरे पेट में जो कह लीजिए कि गड़बड़ हो गई थी, कि इतनी बेतहाशा मुझे साथ में पेट की समस्या हो गई। मैं इतनी परेशान, संगत जी पूछिए मत। सारा परिवार मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। संगत जी, मैं पूरी रात तड़पती रही, सब हैरान। इतने दवाइयाँ तेज तेज दी जा रही थी, इतना कुछ किया जा रहा था, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। संगत जी, मुझे देखिए, इतनी बेहोशी में भी मेरे गुरुजी यही सोच रहा था। मैं अपने हस्बैंड अंकल को बस यही कहे जा रही थी, मेरे सर पे अगर कोई पट्टी करना तो मेरे गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से करना। मेरे गुरु महाराज का जल प्रसाद मुझे पीने को दो, मेरे मुंह पे छिड़को, मेरे सर पे हाथ रखो, और मेरे गुरु महाराज का 7 बार मंत्र जाप करो। क्योंकि संगत जी, मैं तो गुरु जी को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तो अब कुछ दिखाई ही नहीं देता। मुझे बेहोशी में, जागते हुए, नींद में, सोते हुए, हर जगह मेरे गुरु जी ही दिखाई देते हैं, और मैं उनको अपना सर्वस्व मानती हूँ। एक पिता, एक गुरु, एक मार्गदर्शक। संगत जी, बस मैं ऐसे ही बोलते जा रही थी। ये सब मुझे मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि जब हम रात को ये सब उपचार कर रहे थे, पट्टियों उनका ठंडे पानी वाली, तो तुम ये कह रही थी कि मेरे जो सर पे पट्टी भी लगाना तो गुरु जी के जल प्रसाद वाली लगाना, क्योंकि उससे मुझे जल्दी फ़र्क पड़ेगा। संगत जी, मैं इतनी परेशान, इतनी सेहत से तंग हो चुकी थी, रात को मैं इतना रोई। साथ में मैंने गुरु जी महाराज का अंदर से धीरे धीरे मंत्र जाप कर रही थी। और संगत जी देखिए, मेरे हस्बैंड अंकल भी लगातार मेरे
سر پہ ہاتھ رکھ کر جہاں جہاں مجھے درد محسوس ہو رہا تھا، میرے سر پہ، میری آنکھوں میں، وہ لگاتار منتر جاپ کیے جا رہے تھے۔ اور سنگت جی، میری بچی بھی بس گرو جی مہاراج کو یاد کر رہی تھی کہ ہے گرو مہاراج، میری ماں کو ٹھیک کر دو۔ سنگت جی، ہم پورا پریوار بہت پریشان تھا۔ سنگت جی، صبح ہوئی، میں تھوڑا سا اٹھی، میں نے اٹھ کر ہاتھ جوڑے، صبح نمن کرتی ہوں میں سدا اپنے گرو مہاراج کو، پر میں بہت زیادہ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس وقت بھی مجھے 103 بخار تھا۔ سنگت جی، میرے ہسبینڈ انکل بھی اٹھ گئے بیچارے، مجھے کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا 9-10 بجنے دو، میں تمہیں ترنت ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ سنگت جی، میں ڈاکٹر کے پاس جانا تو چاہتی تھی، پر وہی بات ہے کہ مجھے پتا تھا میری حالت ایسی ہے، شاید کہیں مجھے ایڈمٹ نہ کر لیا جائے۔ پر سنگت جی، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہسپتالوں کے خرچے کتنے زیادہ ہیں۔ میں اندر سے بہت ڈر رہی تھی، میں اندر سے یہی گرو مہاراج کو کہہ رہی تھی، ہے پربھو، تھوڑے میں ہی سب ختم کروا دینا، تمہاری بیٹی کے پاس کہاں اتنے پیسے ہیں کہ اتنا ہسپتالوں کا خرچہ اٹھا پائے، اور تمہارا داماد بھی بیچارہ بہت پریشان ہے۔ سنگت جی، میں بس من میں یہی کہتی جا رہی تھی۔ سنگت جی، خیر ہم دونوں آٹو دوارا ہاسپٹل کے لیے نکلے۔ میں جا رہی تھی ہاسپٹل بھی، تب بھی میں نے گلے میں اپنے گرو جی کا لاکٹ سوروپ پہن رکھا ہے۔ سنگت جی، میں اندر سے من ہی من گرو جی سے پرارتھنا کرتی جا رہی تھی، گرو جی ساتھ چلیے، ساتھ چلنا، سب کام آپ خود کروانا، رپورٹ سب صحیح آئیں اور ڈاکٹر مجھے جلدی سے بھیج دے۔ سنگت جی، ہم وہیں جہاں ڈاکٹر کے جانا تھا وہاں پہنچے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری حالت بہت خراب تھی، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ ان کو تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ سنگت جی، میں بہت ایک دم سے ڈر گئی کہ پتہ نہیں کتنا خرچہ بتائیں گے۔ خیر کیا کرنا تھا، میرے ہسبینڈ انکل جی تو ویسے ہی بہت پریشان تھے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، آپ کیجئے داخل۔ سنگت جی، مجھے ایڈمٹ کر لیا گیا، انہوں نے اپنا جو بھی ڈرپ وغیرہ لگا دی۔ میں من ہی من پربھو کو یاد کر رہی تھی۔ سنگت جی، دیکھیے، میں جس روم میں لیٹی ہوئی تھی وہاں میرے سامنے بابا نانک جی کا سوروپ لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا، سکھ ویلے شکرانہ، دکھ وچ ارداس۔ سنگت جی، میں اتنی اندر سے پرسن ہوئی، گرو مہاراج آپ نے یہاں بھی اپنی پریزنس مجھے دکھا دی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو چنتا مت کر۔ سنگت جی، میرے ہسبینڈ انکل ڈاکٹر جی کو پوچھنے گئے کہ ہمیں کب تک چھٹی مل جائے گی۔ انہوں نے بولا کہ ابھی ان کی حالت زیادہ خراب ہے، اگر ہمیں شام تک لگے گا کہ یہ ٹھیک محسوس کر رہی ہیں تو ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے، آپ ان کو کل لے آئیے گا۔ سنگت جی، بس گرو مہاراج کی کرپا سمجھیے، بابا نانک میرے سامنے تھے، ڈاکٹر اپنا کام کر رہے تھے۔ سنگت جی، میں 2-2:30 بجے تک بالکل ٹھیک محسوس کرنے لگی، کافی پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بخار پوری طرح اتر گیا تھا، پر جو بہت بخار 3-4 ہو رکھا تھا وہ کم ہو گیا۔ سنگت جی، شام تک 4-4:30 تک میں کافی ٹھیک محسوس کرنے لگی۔ میرے ہسبینڈ انکل نے جا کر ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ اب پہلے سے ٹھیک محسوس کر رہی ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ سنگت جی، انہوں نے بولا کہ آپ ان کو گھر لے جائیے، اگر ضرورت پڑی تو آپ کل پھر لے آنا، ہم ان کو کل پھر گلوکوز لگا دیں گے۔ سنگت جی، جیسے ہی میرے ہسبینڈ انکل نے آ کر یہ بات مجھے بتائی، میں نے گرو جی مہاراج کا اتنا شکرانہ کیا، پربھو تیری مہما تو ہی جانے، پتہ نہیں میرا کون سا کشٹ چھوٹے میں کٹوا دیا آپ نے۔ پھر سنگت جی، جیسے ہی بل کی بات آئی، وہی بات ہے کہ مڈل کلاس لوگ جو بھی دماغ میں ہر وقت پہلے بل کی آ جاتی ہے، وہی سنگت جی، جیسے ہی میرے ہسبینڈ انکل نے بتایا کہ بل بھی ٹھیک ٹھاک اپنے بجٹ میں ہی رہا، میں نے تب بھی گرو مہاراج کا کروڑوں شکرانہ کیا، تیری مہما تو ہی جانے گرو مہاراج، اپنے بچوں پر سدا دیا درشٹی کرتے ہو، سب کی لاج رکھتے ہو، پربھو کروڑوں شکرانہ شکرانہ شکرانہ، پربھو ہر پل ساتھ نبھانے کا شکرانہ، ہر جگہ اپنی پریزنس فیل کروانے کا شکرانہ، اپنے بچوں پر یوں ہی کرپا بنائے رکھنا گرو مہاراج، تیرے بھولے بھالے بچے ہیں، دنیا داری کی چالاکیاں نہیں آتی، کہیں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، پربھو ہمیں سمجھاؤ،
हमें सही रास्ता दिखाओ। पर प्रभु सदा अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी वहाँ से हम छुट्टी लेकर जैसे ही घर आए, मेरे घर में मेरी बिटिया बहुत खुश हुई, सारा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो छुट्टी मिल गई, घर आ गए अच्छे से। उसने भी गुरु महाराज का, मेरी बिटिया ने बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि वो भी गुरु महाराज को बहुत प्यार करती है। संगत जी पूरा परिवार खुश था कि चलो, जो हमें डर था कि हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन ना रहना पड़े, वो नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। संगत जी बस जैसे ही समझिए गुरु महाराज की मुझे 2-3 दिन पहले ही मैसेज आने शुरू हो गए थे, कुड़िए अस्पताल दे चक्कर कटेंगी, पर मुझे वही नादान बुद्धि समझ ही नहीं आया। संगत जी बस समझ लीजिए कि उस दिन के बाद जैसे गुरु महाराज ने मेरा कोई कष्ट काटा, एक दिन और दूसरे दिन और दूसरे दिन और, संगत जी धीरे धीरे मेरी सेहत में फ़र्क पड़ने लगा। और मुझे मैसेज में ये भी कहा गया था कि तेरे ब्लैक मैजिक कट रहे हैं, तेरे कष्ट कट रहे हैं, हाँ तेनों थोड़ी जी तकलीफ ही होएगी सैलिंग। संगत जी मुझे ये बात समझ ही नहीं आई। वही बात है ना कि जहाँ गुरु जी की महिमा लीला शुरू होती है, हम मंद बुद्धियों को कहाँ ये चीज़ें समझ आती हैं, ये बातें समझ आती हैं। पर मेरे गुरु महाराज तो महाशिव हैं, महादेव हैं, उनको तो पूरे जगत की रक्षा करनी है, अपने सब बच्चों को देखना है। बस मेरे भोलेनाथ ने हाथ देकर अपनी बच्ची को बचाया, सब कष्टों से दूर रखा। बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो छोटे में ही कटवा दिया मेरे गुरु महाराज। उसके लिए आपका करोड़ों 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 अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे माल का हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, तुहाडी दित्ती हुई हर दात दा शुक्राना। संगत जी अब मैं पहले से थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। अभी भी डॉक्टरी इलाज चल रहा है, पर मैं साथ साथ गुरु जी महाराज का जल प्रसाद और गुरु महाराज का चंदन टीका भी लगा लेती हूँ। संगत जी देखिए गुरु जी महाराज की महिमा, उसमें पूर्णमासी भी आई। संगत जी जो लड़की ने 4-5 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, उस दिन मैंने गुरु महाराज का लंगर प्रसाद ठंडा ही खा लिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। और संगत जी पता नहीं उस लंगर प्रसाद ने मेरे शरीर में जैसे दवाई का काम किया। उस दिन के बाद मेरे शरीर में बहुत फ़र्क पड़ा। संगत जी मैं सच कहती हूँ, अपना भरोसा बनाए रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए। मेरे गुरु महाराज तो असंभव को संभव कर देते हैं, वो तो डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल कर देते हैं। और संगत जी मैं पहले ये जैसे सत्संग में सुनती थी, पर अब तो मैंने ये अपने शरीर में महसूस किया है और अपने घर में मैंने हर चीज़ में ये चीज़ महसूस की है कि जो गुरु महाराज कह देते हैं वो कहीं ना कहीं से ज़रूर हमें संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये बात सच होती है कि गुरु महाराज की कही हुई बात पत्थर की लकीर है। संगत जी गुरु महाराज मेरे महाशिव हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी वड्याइयाँ करना आसान नहीं है। हम उनको क्या दे सकते हैं, वो तो जग के पालक हैं। प्रभु बस छोटे छोटे हाथों से तुम्हारे चरणों में बस अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। करोड़ों शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। अपनी बच्ची पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरा कोई नहीं आपके सिवा, मात पिता बंधु भ्राता सब आप हो गुरुदेव। मुझे पता है भक्ति भाव सेवा सिमरन में बहुत कमियां हैं, पर मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरु महाराज। आप भी जानते हैं सब कारणों का, आपको पता है, मुझे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरु महाराज ने तो मेरे वहाँ से रास्ते बनाए हैं जहाँ जहाँ से मुझे उम्मीद ही नहीं थी। गुरु महाराज मेरे सब वो काम कर रहे हैं जिनकी मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। गुरु महाराज आपका करोड़ों शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, तुहाडी दित्ती हुई हर दात दा शुक्राना। गुरु महाराज सबका भला करो, सबको अच्छा स्वास्थ्य दो, ये ब्लैक मैजिक करने वालों को भी सतबुद्धि दो, भक्ति के मार्ग पर लगाओ। प्रभु इनको समझाओ कि अपनी किस्मत का ही मिलेगा, किसी का छीन कर कभी नहीं तुम्हें मिल सकता। हे गुरु महाराज सबके परिवारों में प्रेम हो, स्नेह हो, आपस में सब मिलजुल कर रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों का आदर हो, छोटों का आपस में प्रेम हो। प्रभु
सब खुश रहें, खुशहाल रहें प्रभु। जो ये अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई है, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रभु अरदास करती हूँ, जो दिवंगत आत्माएं प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मा को शांति देना प्रभु, और उनके परिवारों को हिम्मत बख्शना। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था गुरु महाराज। ये आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं प्रभु, इन पर रोक लगाओ हे मेरे मालिक। हर तरफ शांति हो प्रभु, सब सुख चैन की ज़िंदगी जिए गुरु महाराज, आपस में प्रेम से रहें, सबका कल्याण हो, सब पर मेहर करो गुरु महाराज, सबका भला करो, सबका भला करो मेरे गुरु महाराज। करोड़ों 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 शुक्राना गुरु महाराज, आपकी दी हुई हर दात, हर श्वास, हर वो पल जिसमें मैं आपको याद करती हूँ, हर वो कृपा जो आप मुझे देते हैं, हर वो मेहर जो आप मेरे परिवार पर रखते हैं हे गुरु महाराज, हर वो लम्हा जो आप अपनी संगत पर सदा खुश होकर ब्लेसिंग्स बरसाते हैं, उसके लिए करोड़ों 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 शुक्राना गुरु महाराज। ऐसे ही अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर कृपा बनाए रखना प्रभु, सबका भला करना गुरु महाराज। सत्संग कहने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या कोई लफ्ज़ों में इधर उधर हो गया हो तो प्रभु मैं आपसे और पूरी संगत से माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आइए संगत जी, हम सत्संग का विराम गुरु महाराज के मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालका, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, तुहाडी दित्ती हुई हर दात दा शुक्राना। शुक्राना प्रभु, सरबत दा भला करो, सब और भला करो, सबका भला करो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी महाराज, जैनी आंटी जी और उनके पूरे परिवार को भी आप खूब ब्लेस करना। ये भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही प्यार से सत्संग शेयर करते हैं प्रभु। इनको खूब खुशियाँ देना, इनके पूरे परिवार पर अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना हे गुरु महाराज। सरबत दा भला करो, सब राष्ट्र का कल्याण करो प्रभु, देश में चाहूँ और शांति हो। शुक्राना 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 मेरे मालिका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए प्यारे प्यारे से शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सबको सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको आने वाले सभी लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर या फिर बिल्कुल साफ क्लियर ऑडियो भी भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।